Hello guys, welcome back to our channel part 3 of Devil से शादी। चैप्टर 11 मिहिर की एंट्री और उसका दिल टूटना। नेक्स्ट डे। ये कितना सोती है, कॉलेज जाने के लिए कैसे उठती होगी। ये सोचते ही राजवीर इश्की के पास जाकर उसे उठाने लगा। तभी इश्की ने नींद में जोर से राजवीर को एक किक मार दिया। राजवीर सीधा नीचे गिर गया लेकिन इश्की नहीं उठी। ये देखकर राजवीर जल्दी से उठा और उसने टेबल पर रखे पानी का जग उठाकर पूरा पानी इश्की के ऊपर डाल दिया, जिससे इश्की हड़बड़ा कर उठ गई और चिल्लाते हुए बोली, बचाओ बचाओ, मैं डूब जाऊंगी। ये सुनकर राजवीर बोला, गुड मॉर्निंग। इश्की गुस्से से राजवीर को देखने लगी, फिर बोली, आधी रात को कोई किसी को ऐसे उठाता है क्या भला। इश्की की बात सुनकर राजवीर ने अपनी एक आईब्राउज उठाते हुए कहा, आधी रात? सुबह के 8 बजे, तुम्हारे लिए आधी रात हो रही है। वेक अप एंड स्मेल द कॉफ़ी। आधी दुनिया कब की जाग चुकी है। राजवीर की इस बात पर इश्की ने तपाक से जवाब दिया, लेकिन बाकी की आधी दुनिया तो सो रही है ना। तभी राजवीर स्माइल करते हुए इश्की के फेस पर हाथ रख कर बोला, हाँ आधी दुनिया तो सो रही होगी क्योंकि वहाँ अभी रात हो रही है, लेकिन कल से अगर तुम टाइम पर नहीं उठी तो मैं तुम्हें उठाकर बाथटब में फेंक दूंगा। राजवीर की बात सुनकर इश्की धीरे से बोली, कल से तो उठना ही है जल्दी, कॉलेज जो खुल रहे हैं। राजवीर ने सीरियस टोन में कहा, कॉलेज नहीं भी होगा तब भी जल्दी उठना है। ये सुन इश्की कुछ नहीं बोली और उठकर बाथरूम की तरफ जाते हुए धीरे से बोली, सच में ये डेविल ही हैं, बच्ची को सोने भी नहीं दे रहे हैं। कुछ देर बाद राजवीर रेडी होकर नीचे चला गया और अपना ब्रेकफास्ट करके ऑफिस निकल गया। राजवीर के जाते ही इश्की नीचे जाकर कर सबके साथ ब्रेकफास्ट करने लगी। तभी घर में एक लड़के की आवाज़ आई, मॉम, डैड, दादी, दीदी कहाँ हो आप सब, देखो मैं आ गया। ये आवाज़ सुनकर मिशा इश्की के कान में फुसफुसाते हुए बोली, ले आ गया तेरा दीवाना, लेकिन अफसोस ये बहुत जल्द दीवाने से देवदास बनने वाला है, क्योंकि अभी इसे पता चलेगा कि जिस लड़की को ये अपनी वाइफ बनाने के सपने देख रहा था वही लड़की अब उसकी भाभी बन गई है। मिशा की बात सुनकर इश्की ने हंसते हुए जवाब दिया, वैसे मैं कभी भी इससे शादी के लिए नहीं मानने वाली थी, तो कायदे से ये बाद में भी देवदास ही बनता। ये सुन मिशा बोली, हाँ ये भी बात सही है, वैसे मुझे समझ नहीं आता है कि हम दोनों जुड़वा है तो इसमें इतने डिफेक्ट कैसे आ गए। इश्की ने भी हंसते कहा, क्योंकि सारी क्वालिटी तो तूने ही ले ली है। ये कहते हुए वो दोनों हंसने लगी। तभी वो लड़का भी डाइनिंग टेबल पर आ गया और इश्की को देखकर बोला, हाय मेरा बेचारा दिल, तुम इतनी सुंदर लगोगी तो कभी ये धड़कना ना भूल जाए। ये है मिहिर, मिशा का जुड़वा भाई, जो मिशा से आधे घंटे बड़ा है। उसकी बात सुनते ही मिशा ने तपाक से जवाब दिया, वैसे मिहिर, अगर तेरे दिल का हाल राजवीर भाई को पता चला तो वो खुद तेरी ओपन हार्ट सर्जरी कर देंगे। तो मिहिर ने कंफ्यूज होकर पूछा, भाई भला ऐसा क्यों करेंगे, अब तो उनकी शादी भी हो गई है ना। वैसे अगर मैं दूसरी कंट्री में नहीं फंसा होता तो मैं उनकी शादी में जरूर आता। खैर ये सब छोड़ो और ये बताओ मेरी प्यारी भाभी कहाँ है, मुझे भी मिलना है उनसे। ये सुन मिशा मुस्कुराते हुए बोली, क्यों नहीं, जरूर मिलो अपनी भाभी से। ये कहते हुए मिशा इश्की के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तो इनसे मिलो, ये है तुम्हारी, ऊप्स, हमारी भाभी मिसेस इश्की राजवीर सिंघानिया। ये सुनकर मिहिर के चेहरे का रंग उड़ गया और वो हकलाते हुए बोला, ये क्या बकवास कह रही हो तुम, भाई तो संजना से शादी करने वाले थे ना। उद्धरण चिन्ह। मिशा ने समझाते हुए कहा, हाँ उस संजना से करने वाले थे, लेकिन की नहीं, बल्कि उन्होंने इश्की से शादी की है। ये सुनकर मिहिर ने हैरान होते हुए अपने मॉम डैड की तरफ देखना तो कोमल जी ने हाँ में गर्दन हिला दी और फिर मिहिर की शक्ल में 12 बज गए। इस वक्त सभी को मिहिर की हालत पर हंसी और तरस दोनों आ रहे थे। तभी मिशा एक बार फिर से हंसते हुए बोली, इसलिए मैंने कहा अपने इस दिल को संभाल कर रखना, कहीं भाई को पता चला तो सच में ऑपरेशन कर देंगे। उसकी बात सुन मिहिर ने गुस्से से मिशा को देखा और उसे डांटते हुए कहा, तुम कुछ ज्यादा नहीं बोलती, शायद तुम भूल रही हो मैं तुमसे बड़ा हूं। ये सुन मिशा ने जवाब दिया, सिर्फ आधा घंटा बड़ा है तो ज्यादा उछल मत। ये सुनकर मिहिर मिशा को इग्नोर करके इश्की की तरफ देखते हुए बोला, इश्की, माना कि तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं थी, लेकिन फिर भी तुम भाई से कैसे शादी कर सकती हो, तुम ही तो उन्हें डेविल बोलती थी, फिर डेविल से शादी कैसे कर ली। मिहिर की बात सुनकर इश्की ने थोड़े गुस्से में जवाब देते हुए कहा, मैं क्या पागल दिखती हूँ तुमको, जो खुद जाकर उनके साथ मंडप में बैठ जाती। वो तो उन्होंने ही अपना डेविलपन दिखाया और मेरा हाथ पकड़कर शादी कर ली। पता है उन्होंने शादी करने से पहले मुझसे कुछ पूछा भी नहीं।
तभी अर्णव जी इस टॉपिक को यहीं पर खत्म करते हुए बोले, अच्छा बस करो, जो हो गया सो हो गया। मिहिर अब से तुम इश्की को भाभी कहना ताकि तुम्हें ये रिश्ता याद रहे। ये सुन इश्की ने तपाक से कहा, अरे नहीं अंकल, इसे मेरे नाम से ही बुलाने दीजिए। भाभी बोलेगा तो मुझे बहुत अजीब लगेगा। उसकी बात सुनकर मिहिर ने भी अपने पापा से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, हाँ डैड प्लीज़, अब ये भाभी वाला जुल्म मत करिए मेरे ऊपर। और आपको क्या लगता है मैं ऐसा वैसा लड़का हूँ जो अपनी भाभी पर लाइन मरूंगा? मान लो मैंने ऐसा किया भी तो आपको क्या लगता है उसके बाद मैं जिंदा बच पाऊंगा? मिहिर की बात सुनकर मिशा बोली, और नहीं तो क्या, राजवीर भाई तुम्हें इसी दुनिया में नर्क के दर्शन करा देंगे। तभी अर्णव इन सब की बातें सुनकर बोले, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना क्योंकि तुम राजवीर को अच्छे से जानते हो। उसके बाद अर्णव ने मिशा और इश्की की तरफ देखते हुए कहा, कल से कॉलेज खुल रहा है तुम दोनों का, तो अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और खास करके मिशा, तुम हर बार लास्ट आती हो, कभी कभी सेकंड लास्ट भी आ जाया करो फॉर द चेंज। तभी मिशा ने चिढ़ते हुए कहा, डैड आप मुझे क्यों डांट रहे हो? आपको पता नहीं है क्या, बच्चों में उनके पेरेंट्स की ही क्वालिटी आती है। आई एम श्योर मेरे में आपकी क्वालिटी आई है। मिशा की ये बात सुनकर सभी लोग जोर से हंसने लगे। तभी अर्णव जी ने कहा, अच्छा जी ये बात है, तो भूलो मत राजवीर भी मेरा ही बेटा है, जिसमें भी मेरी ही क्वालिटी है। ये सुनकर मिशा तुरंत बोली, हाँ तो कुछ केस में हो जाती है, वैसे ही राजवीर भैया के केस में हुआ है। ये सुनकर एक बार फिर से सभी हंसने लगे। उसके बाद सभी लोग ब्रेकफास्ट करके अपने अपने रूम में चले गए और अर्णव ऑफिस के लिए निकल गया। वहीं मिशा, इश्की और मिहिर रूम में जाकर बैठ गए। मिहिर अभी भी सैड था। ये देखकर मिशा मिहिर को छेड़ने के लिए इश्की से बोली, देखा मैंने कहा था ना ये बहुत जल्दी देवदास बनने वाला है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, तुम्हारी किस्मत ही खराब है। तभी मिहिर ने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, ताज़ा ताज़ा दिल टूटा है तो थोड़ा सा तो सैड रहूंगा ना। वैसे ये बताओ रूही दी कहाँ है? मैंने आते ही उन्हें आवाज़ दी लेकिन वो आई नहीं। ये सुनकर मिशा बोली, लगता है अभी तक वो सो रही है। वैसे कल रात लेट से आई थी और कुछ परेशान सी लग रही थी। तो इश्की ने सवाल करते हुए कहा, तुमने पूछा उनसे कि क्या हुआ? मिशा तुरंत जवाब देते हुए बोली, नहीं, वो आते ही रूम में चली गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया। तभी मिहिर ने कुछ सोचकर कहा, अरे कुछ नहीं हुआ होगा, जरूर उनकी अपने दोस्तों के साथ बहस हो गई होगी। ये सुनकर मिशा और इश्की भी उसकी बातों से सहमति जताने लगी। तो आखिर क्या हुआ था रूही के साथ? क्या सच में रूही की हुई थी दोस्तों से बहस, या हुआ था कुछ और? चैप्टर 12 राजवीर का बर्थडे। इश्की, मिशा और मिहिर बैठकर बात कर ही रहे थे कि तभी मिशा के माइंड में कुछ आया और वो इश्की से बोली, यार इश्की ये चिराग नाम कितना अच्छा है ना, मैं ना तेरे बेटे का नाम चिराग ही रखूंगी। मिशा की ये बात सुनकर इश्की ने गुस्से से कहा, गलती से भी मत रखियो वरना तेरे बेटे का नाम मैं अल्लादीन रख दूंगी। इश्की की बात सुनकर मिहिर जोर से हंसने लगा और फिर मिशा को देखते हुए बोला, इश्की का बेबी, वो भी भाई से, ये काफ़ी अच्छा जोक था। ये सुनकर इश्की मिहिर को गुस्से से घूरने लगी कि तभी मिशा बोली, बेबी से याद आया आज तो भाई का बर्थडे है। मिहिर ने भी याद करते हुए कहा, हाँ बट भाई तो अपना बर्थडे मनाते ही नहीं हैं। फिर मिहिर ने इश्की की तरफ देखते हुए पूछा, वैसे तुम क्या गिफ्ट दे रही भाई को? ये सुनकर इश्की ने अपनी बातों पर जोर देते हुए पूछा, इस शादी को निभा रही हूँ, क्या ये काफ़ी नहीं है? इससे पहले कि इश्की की बात पर कोई कुछ रिएक्ट करता, रूही रूम में आ गई और उसने आते ही पूछा, हे गाइस क्या हो रहा है? तो मिहिर ने जवाब देते हुए कहा, भाई के बर्थडे पर डिस्कशन। रूही आंखें आईब्रो चढ़ाते हुए बोली, ये भी कोई डिस्कशन का टॉपिक है? भाई का बर्थडे हमेशा की तरह इस बार भी काम में BZ वाला ही जाएगा। मुझे तो समझ नहीं आता भाई ऐसे क्यों हो गए हैं। उद्धरण चिन्ह। तभी मिहिर ने इश्की की तरफ देखते हुए कहा, वैसे ये कहते हुए बहुत अफसोस है मुझे, लेकिन इश्की चाहे तो आज भाई के लिए कुछ कर सकती है। ये सुनकर इश्की हड़बड़ाते हुए बोली, अरे बिल्कुल भी नहीं, मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। मुझे भूखे शेर को उठाने का कोई शौक नहीं है और वैसे भी तुम सब बच जाओगे, लेकिन मुझे तो उनके साथ ही रहना है, तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। तभी मिशा ने उसे समझाते हुए कहा, लेकिन इश्की अगर तू इस रिश्ते से ऐसे ही भागती रहेगी तो उसका फ्यूचर क्या होगा? तुझे भी अब एक स्टेप तो आगे बढ़ना ही होगा। मिशा की ये बात सुनकर रूही बोली, क्या बात है मिशी, मुझे पता नहीं था कि तू इतनी समझदार है। ये सुन मिशा ने अकड़ते हुए जवाब दिया, अभी तुम अच्छी से जानती कहाँ हो मुझे। तभी रूही ने मिशा के हाथ में पकड़े हुए गिलास की तरफ देखते हुए पूछा, वो तो ठीक है, लेकिन तू ये क्या पी रही है?
रूही की बात से सबका ध्यान मिशा के हाथ में पकड़े गिलास पर गया। तभी मिहिर मुंह टेढ़ा करते हुए बोला, ये कोक पी रही है, वो भी अकेले अकेले। मैं इससे 2 बार मांग चुका हूं तब भी नहीं दिया इसने, और कह रही थी कि खुद ले आ। उसकी बात सुन रूही बोली, नहीं ये सिर्फ कोक तो नहीं है, मिशी दिखा मुझे एक बार। ये कहते हुए रूही मिशा के हाथ से ड्रिंक लेने की कोशिश करने लगी, लेकिन मिशा ने उसे वो गिलास नहीं दिया। तभी बाहर बैठे अर्नव उनका शोर सुनकर रूम में आ गए और उन दोनों को ऐसे लड़ते हुए देखकर बोले, अरे यार कितना शोर करते हो तुम लोग। मिशा, रूही तुम क्यों लड़ाई कर रहे हो? ये सुनकर रूही ने मिशा की कंप्लेंट करते हुए कहा, डैड एक बार आप मिशा की ड्रिंक चेक करिए ज़रा। ये सुनते ही मिशा नाटक करते हुए बोली, अरे यार कोई इस छोटी सी बच्ची को शांति से कोल्ड ड्रिंक भी नहीं पीने देता है। तभी अर्नव ने मिशा के हाथ से ड्रिंक लेते हुए कहा, वो इसलिए क्योंकि सबको पता है कि ये छोटी सी बच्ची कितनी बड़ी शैतान है। ये कहते ही अर्नव ने उस ड्रिंक को सूंघा और फिर मिशा को घूरकर देखने लगे। तो मिशा मासूम सी शक्ल बनाते हुए बोली, वो डैड ज़्यादा नहीं बस थोड़ी सी वाइन मिलाई है। ये कहते हुए वो अपने फिंगर्स से बताने लगी। तभी अर्नव ने पूछा, तुम्हें ये वाइन मिली कहाँ से? ये सुनते ही मिशा ने नज़रें झुकाकर धीमी आवाज़ में जवाब देते हुए कहा, आपके स्टडी रूम से। फिर वो तुरंत ही अपनी सफाई देते हुए आगे बोली, बस थोड़ी सी ही चुराई है, कसम से। उसकी बातें सुन अर्नव ने थोड़ा गुस्से में कहा, इस बार जाने दे रहा हूं तुम्हें, लेकिन अगर अगली बार ऐसा किया ना तो मैं तुम्हें राजवीर के हवाले कर दूंगा। ये कहते हुए अर्नव वहां से चला गया। वही उनके जाते ही मिशा गुस्से से रूही को घूरने लगी, लेकिन रूही ने मिशा को इग्नोर कर दिया और इश्की से पूछा, तो बताओ इश्की क्या सोचा तुमने, क्या भाई के बर्थडे के लिए और प्लान है? तो इश्की सोचते हुए बोली, ठीक है अब आप सब इतना कह रहे हैं तो एक ट्राई करती हूँ कुछ करने का, लेकिन अगर वो गुस्सा हुए ना तो आप सब भी लपेटे में आओगे। तभी मिहिर ने स्टाइल मारते हुए कहा, अरे अगर भाई ने मेरा प्यार छीनकर खुद उससे शादी कर ली है ना, तो इसका मतलब है कि वो तुम्हें पसंद करते हैं, इसलिए वो तुम पर गुस्सा नहीं करेंगे। मिहिर की बात सुनते ही मिशा ने हंसते हुए पूछा, मेरा प्यार मतलब? रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। मिशा की ये बात सुन रूही, इश्की और खुद मिशा भी हंसने लगी। वही मिहिर का मुंह बन गया। तभी इश्की ने उन तीनों की ओर देखते हुए पूछा, लेकिन मैं करूं क्या? मुझे तो कुछ नहीं पता उनके बारे में। तो रूही ने जवाब देते हुए कहा, अरे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बस एक केक बना दो भाई के लिए। रूही की बात सुनकर मिशा हंसते हुए बोली, फिर से इसे कुछ बनाने को कह रही हो? कल जो हलवा खाया था वो कम था क्या? ये सुनते ही इश्की ने गुस्से से भड़कते हुए कहा, तुम शायद भूल गई हो कि उस हलवे की वो हालत तुम्हारी वजह से हुई थी। तो रूही दोनों को शांत करवाते हुए बोली, अरे चुप हो जाओ तुम दोनों, और इश्की तुम चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हारे साथ किचन में ही रहूंगी और मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या चीज़ कब और कैसे करनी है, ठीक है? ये सुन इश्की हाँ में सिर हिला दिया और दोनों नीचे किचन में चली गई। किचन में पहुंचते ही रूही इश्की को चॉकलेट केक बनाना सिखाने लगी। रूही उसकी हेल्प कर रही थी। तभी किचन में कोमल आ गई और उसने उन दोनों को किचन में देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हो रहा है यहाँ पर? ये सुनकर रूही ने जवाब दिया, मॉम वो आज भाई का बर्थडे है ना, तो मैं इश्की को केक बनाना सिखा रही हूँ। तो कोमल जी इश्की की तरफ देखकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम इस रिश्ते को निभाना चाहती हो इश्की। मुझे पता है अभी तुम्हारी उम्र कम है, लेकिन बेटा रिश्ता प्यार से निभाया जाए तो उम्र की दीवार भी टूट जाती है। इश्की उनकी बात सुनकर कुछ नहीं बोली और उसने अपनी पलकों को नीचे की ओर झुका लिया। फिर कुछ ही देर में कोमल वहां से चली गई। देखते ही देखते केक बनकर तैयार हो गया। तभी रूही केक देखकर बोली, लो इश्की केक तो बनकर रेडी है, लेकिन भाई रात तक आएंगे, तो तुम एक काम करो, तब तक के लिए इसे फ्रिज में रख दो। इश्की रूही की बात मानकर केक को फ्रिज में रखने चली गई, लेकिन फ्रिज में जगह नहीं थी, इसलिए इश्की ने केक को फ्रीजर में रख दिया। फिर वो वापस आए और उसने रूही से पूछा, दीमिशा कह रही थी कि आप कल रात किसी बात को लेकर टेंशन में थी, सब ठीक तो है ना? इश्की से कल जिक्र सुनते ही रूही हैरान हो गई और हड़बड़ाकर हकलाते हुए बोली, न नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस मैं थकी हुई थी और कुछ नहीं। फिर रूही ने तुरंत ही बात बदलते हुए कहा, अच्छा ठीक है इश्की, मैं अब अपने रूम में जा रही हूँ, जब भाई आएंगे तो तुम केक ले जाना। इश्की ने मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहा, ठीक है दी। चैप्टर 13 साथ में केक कट करना। रात का वक्त
इश्की रूम में बैठकर राजवीर के आने का वेट कर रही थी, तभी उसे रूम के बाहर से किसी के कदमों की आवाज़ आए और वो तुरंत उठकर दरवाजे के पास चली गई। उसके दरवाजे के पास जाते ही वो दरवाज़ा खुला और राजवीर अंदर आ गया। राजवीर इश्की को ऐसे दरवाजे पर अपना इंतजार करता देख वहीं पर रुक गया और सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। तभी इश्की ने राजवीर के सामने जाकर थोड़ा हकलाते हुए कहा, माँ मुझे आपसे कुछ कहना है। तो राजवीर ने प्यार से जवाब दिया, हाँ कहो। इश्की जल्दी से बोली, हैप्पी बर्थडे। इश्की के ये कहते ही राजवीर को हंसी आ गई, लेकिन उसने इश्की के सामने शो नहीं किया और उससे सीरियस टोन में पूछा, ये क्या भला ऐसे कोई किसी को बर्थडे विश करता है। ये सुन इश्की ने थोड़ा नर्वस होकर कहा, वो आपको पसंद नहीं है ना बर्थडे सेलिब्रेट करना, और आप तो गुस्से में ही रहते हैं। तो इतना कहते ही इश्की चुप हो गई। तो राजवीर बोला, मुझे तो याद नहीं कि मैंने तुम पर कभी गुस्सा किया हो। ये सुन इश्की ने तपाक से जवाब दिया, किया था ना मंडप पर। राजवीर ने उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हुए कहा, हाँ लेकिन मैंने ऐसा किया था क्योंकि तुम चुपचाप शादी नहीं कर रही थी, और रही बात बर्थडे सेलिब्रेट करने की, तो मुझे ये सब टाइम वेस्ट लगता है, एंड आई बिलीव दैट बर्थडे मीन्स लेस देन 1 ईयर ऑफ आवर लाइफ। ये सुन इश्की हैरान होकर राजवीर की तरफ देखते हुए बोली, अरे ये कैसा बिलीव हुआ, मुझे तो लगता है कि बर्थडे वाला दिन एक ऐसा दिन है जो हमारा है। इस दिन को तो हमें खुलकर एंजॉय करना चाहिए, और आप है कि। ये कहते हुए इश्की एकदम से चुप हो गई और थोड़ी सैड होकर नजरें झुकाते हुए आगे बोली, आप लकी है जो आपको ये पता है कि आपका जन्म कब हुआ। मुझे तो मेरा बर्थडे भी नहीं पता, इसलिए मैं जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट पर है उसी डेट पर सेलिब्रेट कर लेती हूँ। इश्की को ऐसे सैड होते देख राजवीर उसके पास आया और बात बदलते हुए बोला, अच्छा ये बताओ, आज मेरा बर्थडे है, ये तुम्हें पहले से पता था, तो मेरा गिफ्ट कहाँ है। राजवीर की बात सुनकर इश्की ने खुश होते हुए कहा, आप 1 मिनट रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। ये कहते हुए वो वहां से भागकर किचन की ओर चली गई। उसे ऐसे भागकर जाते देख राजवीर मुस्कुराने लगा। इश्की ने किचन में जाकर फ्रीजर से केक निकाला तो केक के ऊपर हल्की बर्फ की परत जम गई थी। ये देख इश्की ने उसे नाइफ से हटा दिया और केक लेकर रूम में चली गई और उसे सामने रखे टेबल पर रख दिया। तभी राजवीर ने उस केक को देखते हुए पूछा, ये है मेरा गिफ्ट। इश्की तुरंत बोली, हाँ मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है। ये सुनकर राजवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है तो चलो इसे जल्दी से कट करते हैं। राजवीर ने इश्की के हाथ में नाइफ दे दिया और खुद उसका हाथ पकड़कर केक कट करने लगा। लेकिन जब उसने केक कट करने की कोशिश की तो केक कट ही नहीं हो रहा था। ये देख राजवीर को कुछ अजीब लगा तो वो केक को हाथ लगाकर देखने लगा। केक बिल्कुल आइस की तरह ठंडा और बहुत ज़्यादा टाइट हो चुका था। राजवीर को समझ आ गया था कि इश्की ने फिर से कुछ गड़बड़ कर दी है। तो उसने इश्की से पूछा, तुमने केक को फ्रिज में रखा था। राजवीर का सवाल सुनकर इश्की बोली, रूही दी ने फ्रिज में ही रखने को कहा था, लेकिन फ्रिज भरा हुआ था तो मैंने फ्रीजर में रख दिया। ये सुनकर राजवीर ने फिर से पूछा, कितने देर के लिए। इश्की सोचते हुए बोली, 2-3 घंटे तो हो ही गए होंगे। ये सुनकर राजवीर ने केक की तरफ देखते हुए कहा, फिर तो केक का ये हाल होना ही था। इश्की ने तुरंत सैड होते हुए कहा, हर बार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है मुझसे। मैं कितने अच्छे से कोशिश करती हूँ कि कुछ गड़बड़ ना हो, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता। मैंने कितने मन से आपके लिए ये केक बनाया था, उसका भी ये हाल हो गया। ये सुनकर राजवीर ने इश्की को गले लगा लिया और उसके सिर को सहलाते हुए बोला, कोई बात नहीं, तुम कौन सा जानबूझकर करती हो ये सब, तुम कोई एक्सपर्ट तो हो नहीं, और रही बात इस केक की तो ये कुछ देर में नॉर्मल हो जाएगा, तब कट कर लेंगे, इसमें सैड होने की क्या बात है। ये कहते हुए राजवीर ने इश्की को अपने करीब कर उसके फॉरहेड पर किस कर लिया। इश्की अब नॉर्मल हो गई थी, उसे राजवीर का ऐसे प्यार जताना काफ़ी अच्छा लगा था। वो अपने मन में बोली, कितने अच्छे हैं ये, मैं ऐसे ही इनसे इतना डरती थी। तभी राजवीर इश्की को खुद से अलग करते हुए बोला, मैं चेंज करके आता हूँ, तब तक केक को नॉर्मल होने देते हैं। इश्की ने हाँ में गर्दन हिला दी तो राजवीर वहाँ से चला गया। उसके वहाँ से जाने के बाद इश्की ने रूही को कॉल किया और थोड़ी देर पहले हुई सारी बात उसे बता दी। रूही के साथ इस वक्त मिशा भी मौजूद थी और उसका कॉल स्पीकर पर था। इश्की की सारी बात सुनकर मिशा जोर से हंसने लगी। तभी रूही उसे चुप करवाते हुए इश्की से बोली, इश्की मैंने तुमसे कहा था ना कि केक को फ्रिज में रखना ठंडा होने के लिए। ये सुन इश्की ने जवाब दिया, हाँ तो फ्रिज भरा था ना, तो मैंने फ्रीज़र पर रख दिया। उसके लिए तो आपने कुछ नहीं कहा था।
ये सुन रूही ने अपनी बातों पर जोर देते हुए कहा, ये तो कॉमन सेंस की बात है ना इश्की, इसमें मैं क्या बताती। तो इश्की ने तुरंत सफाई देते हुए कहा, तो मुझे कैसे पता चलेगा दी, मैं पहले कभी उसमें कुछ रखती तो पता होता ना। इश्की की बात सुनकर रूही ने क्रॉस क्वेश्चन करते हुए कहा, हाँ तो स्कूल में साइंस में तो पढ़ा होगा ना। ये सुन इश्की तपाक से बोली, मैंने ना साइंस सिर्फ 10th तक ही पढ़ी थी और वो भी सिर्फ इतनी जिससे मैं पास हो सकूं। रूही ने फिर इश्की से पूछा, पर तुम तो एक स्कॉलर स्टूडेंट हो। तो फिर इश्की उसे समझाते हुए बोली, स्कॉलरशिप तो मुझे स्पोर्ट कोटा से मिली थी दी, वरना मेरे मार्क्स देखकर तो कॉलेज के गेट से ही निकाल देते। इश्की की बात सुनकर रूही ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, अच्छा ठीक है, बातों में तो तुमसे कोई नहीं जीत सकता। अब केक को ऐसे ही रहने दो, वो थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएगा। ये कहते ही रूही ने इश्की का ऑक सुनकर कॉल कट कर दिया। तभी राजवीर भी फ्रेश होकर आ गया। इस वक्त वो लोअर टी शर्ट में था और उसके बाल गीले थे। वो इतना हैंडसम लग रहा था कि राजवीर को आते देख इश्की उसे देखते ही रह गई। तभी राजवीर ने इश्की के पास आकर उसके फेस के सामने चुटकी बजाई। तब इश्की को होश आया और उसने अपनी नजरें नीचे कर ली। तो राजवीर मुस्कुराते हुए इश्की से बोला, आई थिंक अब केक नॉर्मल हो गया होगा, ज़्यादा नहीं तो काटने लायक तो हो ही गया होगा, चलो कट करते हैं। ये कहते हुए राजवीर ने फिर से इश्की को नाइफ दे दिया और उसका हाथ पकड़कर केक को कट करने लगा। उसके बाद राजवीर ने इश्की को केक खिलाया और फिर इश्की ने राजवीर को भी केक खिला दिया। तभी इश्की अपनी तारीफ सुनने के लिए राजवीर की तरफ देखने लगी। ये देख राजवीर को बात समझ आ गई तो वो इश्की के गाल पर किस करते हुए प्यार से बोला, बिल्कुल इतना ही टेस्टी है केक। राजवीर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर इश्की हैरानी से उसे देखने लगी, फिर जल्दी से उसने अपनी आंखें नीचे कर ली। राजवीर ने ये देख मुस्कुराते हुए इश्की को अपनी गोद में उठाया और बेड की तरफ लेकर चला गया। चैप्टर 14 राजवीर का गुस्सा और इश्की के कॉलेज का दिन। नेक्स्ट डे सुबह हमेशा की तरह इश्की घोड़े बेचकर सो रही थी और राजवीर पहले ही उठकर रेडी हो चुका था। रेडी होकर राजवीर इश्की को उठाने की कोशिश करने लगा लेकिन वो नहीं उठी। फिर राजवीर उसे अपनी गोद में उठाकर बाथरूम में गया और वहां ले जाकर उसने इश्की को पानी से भरे हुए बाथटब में लेटा दिया। बाथटब में जाते ही इश्की हड़बड़ा कर उठ गई और इधर उधर देखने लगी। जब उसने अपने सामने राजवीर को देखा तो उसने थोड़ा गुस्से से पूछा, ये क्या है? ऐसे कोई किसी को उठाता है क्या? ये सुन राजवीर बोला, मैंने तुम्हें कल ही कहा था कि टाइम पर उठने की आदत डाल लो, नहीं तो मैं तुम्हें बाथटब में फेंक दूंगा। राजवीर की बात सुनकर इश्की ने थोड़ा गुस्सा होते हुए पूछा, लेकिन इतनी जल्दी उठना क्यों है? राजवीर ने जवाब देते हुए कहा, तुम भूल गई क्या? तुम्हारा आज से कॉलेज खुल रहा है, क्या तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? राजवीर की बात सुनकर इश्की मुंह टेढ़ा करते हुए बोली, कॉलेज? राजवीर ने थोड़ी ऊंची आवाज में कहा, हाँ कॉलेज, अब जल्दी से रेडी हो जाओ, ज़्यादा टाइम नहीं है तुम्हारे पास। ये कहते हुए राजवीर बाथरूम से बाहर चला गया और इश्की खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोली, ये सच में डेविल है, रहम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इतनी सुबह सुबह मासूम बच्ची को कोई बाथटब में फेंकता है क्या भला? कुछ देर बाद इश्की बाथरूम से ही अपना सिर निकालकर बाहर झांक कर लगी। उसे राजवीर सोफे पर बैठा दिखा तो इश्की वहीं से चिल्लाकर बोली, सुनिए, रूम से बाहर जाए आप। इश्की की बात सुनकर राजवीर उसकी तरफ देखने लगा तो उसे सिर्फ इश्की का छोटा सा सिर बाहर निकला हुआ दिखाई दिया। इश्की को ऐसे देखकर राजवीर ने उससे पूछा, क्यों? मैं बाहर क्यों जाऊं? इश्की ने धीमी सी आवाज में जवाब देते हुए कहा, क्योंकि आपने मुझे ऐसे ही बाथरूम में लाकर पटक दिया। मैं अपने कपड़े लेकर नहीं आई हूं, आप रूम से बाहर जाए, मुझे चेंज करना है। ये सुन राजवीर उसे थोड़ा चिढ़ाते हुए बोला, क्यों मैं क्यों जाऊं? अब तो हमारी शादी हो गई है तो इसलिए मैं यहाँ रह सकता हूँ। इश्की ने थोड़ा गुस्से में पूछा, तो आप बाहर नहीं जाएंगे? राजवीर ने उसे छेड़ते हुए कहा, नहीं। तो इश्की मुंह फुलाते हुए गुस्से से बोली, ठीक है, मत जाए, तो अब मैं पूरे दिन यहीं रहूंगी। ये सुन राजवीर ने अपना काम कंटिन्यू करते हुए कहा, ठीक है रहो। इश्की ने ये सुनते ही बाथरूम का दरवाजा बंद कर लिया। तो ये देखकर राजवीर अपनी हंसी रोक नहीं पाया। कुछ देर तक हंसने के बाद वो बाथरूम का दूर नॉक करते हुए बोला, अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूं, तुम रेडी हो जाओ। ये कहकर राजवीर ऑफिस के लिए निकल गया। उसके जाने के कुछ मिनट बाद इश्की ने बाथरूम का गेट खोलकर बाहर झांक कर देखा तो उसे राजवीर कहीं नहीं दिखा और फिर वो बाहर आकर रेडी होने लग गई। फिर कुछ देर बाद मिशा और इश्की दोनों कॉलेज के लिए निकल गए। राजवीर का ऑफिस।
राजवीर अपने मीटिंग रूम में था और रूम का टेम्परेचर बहुत हाई था। राजवीर एक एक करके सारे फाइल्स को फेंक रहा था। वहीं उसने 2 एम्प्लॉइज को सस्पेंड भी कर दिया था। राजवीर अपने फाइनेंस डिपार्टमेंट के मैनेजर को देखकर गुस्से से बोला, पूरे 500 CR के रिकॉर्ड नहीं है इसमें, इस लापरवाही की कीमत समझते हो तुम? पूरे 10 साल लग जाएगा तुम्हें ये पैसे वापस करने में। वो मैनेजर डर से कांपते हुए ही अपनी सफाई देते हुए बोला, सर इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, कंपनी से ये पैसे हाईवे प्रोजेक्ट के लिए गया था, लेकिन इसकी कोई भी अपडेट हमें नहीं दी गई थी। ये सुनकर राजवीर ने गुस्से में पूछा, तो उस प्रोजेक्ट को कौन हैंडल कर रहा था? तभी राजवीर का असिस्टेंट समर बोला, सर उस प्रोजेक्ट पर मिस्टर गुप्ता काम कर रहे थे, जो कुछ दिनों से ऑफिस नहीं आ रहे और उस प्रोजेक्ट का काम भी अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। समर की बात सुनकर राजवीर बोला, तुम्हें पता है उसके साथ क्या करना है, मुझे वो 2 घंटे के अंदर यहाँ चाहिए। समर से ये कहने के बाद राजवीर ने फिर से अपने मैनेजर से कहा, गलती तो तुमने भी की है, इसलिए तुम्हारी अगले 3 महीने की सैलरी हाफ की जाती है। ये कहते ही राजवीर मीटिंग रूम से निकलकर अपने कैबिन में चला गया। वहीं उसके पीछे पीछे समर भी चला गया। राजवीर अपने कैबिन में आकर अपनी चेयर पर बैठा और उसने समर को देखते हुए पूछा, तुम्हें मैंने कुछ काम दिया था, तो अभी तक तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुन समर ने जवाब दिया, सर मुझे आपको कुछ और भी बताना है। राजवीर बिना उसकी तरफ देखे बोला, क्या कहना है, जल्दी बोलो। समर ने अपनी बात शुरू करते हुए पूछा, सर संजना का क्या करना है? वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। ये सुनकर राजवीर बोला, करना क्या है? उन फोटोज को लीक कर दो, वो अपने आप शांत हो जाएगी। समर ने एक बार फिर से कंफर्म करने के लिए पूछा, सर क्या ऐसा करना ठीक रहेगा? राजवीर ने थोड़ा में जवाब दिया, वो खुद सामने से चलकर आई है पत्थर पर सिर मारने, तो सिर तो उसी का फूटेगा ना, और दर्द भी उसे ही सहना पड़ेगा। रही बात मेरी, तो राजवीर सिंघानिया को इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान की फिक्र है, उसके अलावा मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। ये कहते हुए राजवीर ने इश्की की फोटो को देखा जो उसने अपने डेस्क पर रखी हुई थी और अपने मन में बोला, माना कि तू एक इंसान है पूरी दुनिया के लिए, मगर तू पूरी दुनिया है किसी एक इंसान के लिए। कॉलेज में इश्की और मिशा के 2 लेक्चर्स खत्म हो गए थे। तभी इश्की मिशा से बोली, मिशा चल ड्रामा क्लब में ऑडिशन देने चलते हैं। मिशा ने इरिटेट होते हुए पूछा, यार तुझे क्यों इतना एक्टिंग का भूत चढ़ गया है? तुझे अच्छे से पता है ना मेरे ऐसे कोई शौक नहीं है। ये सुन इश्की ने जवाब देते हुए कहा, हाँ पता है मुझे, वैसे तुझे एक्टिंग का शौक होगा भी कैसे? रियल लाइफ में ही तू इतनी एक्टिंग करती है कि पर्दे के लिए कुछ बचता ही नहीं है। ये कहते हुए इश्की हंसने लगी, तो मिशा गुस्से में बोली, हो गया तेरा। इश्की ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, अच्छा ठीक है तू गुस्सा मत हो और तू ऑडिशन भी मत देना, एक काम करना तू सीधा प्रोडक्शन ज्वाइन कर लेना। मिशा ने कुछ सोचकर जवाब दिया, चल ठीक है, और वैसे भी अब तो वहाँ की डायरेक्टर भी वो फैट की है। इश्की ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा, इसलिए तो कह रही हूँ चल हमारा सिलेक्शन हो जाएगा और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में भाग लेंगे तो हमें वो बोरिंग क्लासेस भी अटेंड नहीं करनी पड़ेगी। इश्की की ये बात सुनकर मिशा उसके साथ जाने के लिए रेडी हो गई और दोनों ड्रामा क्लब की ओर चली गई। ड्रामा क्लब, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट ऑडिशन देने आए थे। तभी इश्की की नज़र रूही पर गई और इश्की ने उसके पास जाकर पूछा, दी अभी किसके लिए ऑडिशन होगा? रूही ने उसे पूरी डिटेल बताते हुए कहा, प्रिंसिपल सर ने कहा है रामायण की तैयारी करने के लिए, क्योंकि रामनवमी आ रही है ना, और मुझे भी ये आइडिया अच्छा लगा, तो बस उसी का ऑडिशन चल रहा है। तभी वहाँ मिशा और इश्की का एक दोस्त करण आ गया है और वो उन दोनों को देखते हुए बोला, क्या बात है, रामायण का प्ले होने वाला है, तब तो मैं भी इसमें हिस्सा लूंगा। ये सुन मिशा तपाक से जवाब दिया, हाँ ये अच्छा है, तू रावण बन जाना। मिशा की बात का जवाब देते हुए करण ने भी उसे चिढ़ाते हुए कहा, हाँ और तू ताड़का बन जा। ये सुन मिशा एक्टिंग करते हुए बोली, अरे मैं तुझको रावण बना रही हूँ और तू मुझे ताड़का, कम से कम सुरपनखा तो बनाता। मिशा बोल ही रही थी कि तभी रूही ने उन दोनों को बीच में ही टोकते हुए कहा, चुप करो तुम दोनों, जिसे भी जो रोल करना है उसका ऑडिशन दो पहले। ये सुन मिशा ने जवाब दिया, मैं यहाँ एक्टिंग करने नहीं प्रोडक्शन ज्वाइन करने आई हूँ। एक्टिंग के लिए तो इश्की आई है। मिशा की बात सुन रूही ने इश्की से पूछा, इश्की तुम किस रोल के लिए ऑडिशन दोगी? इश्की ने कुछ सोचकर कहा, दी मैं सीता माता के रोल के लिए ऑडिशन दूंगी। इश्की की बात सुन करण जल्दी से बोला, तब तो मैं राम जी के रोल के लिए ऑडिशन दूंगा।
ये सुन इश्की ने करण को नीचे से ऊपर तक देखते हुए कहा, तुम राम जी बनोगे? तुम्हें तो कोई अंगद की पूछ भी ना बनाए। इश्की की ये बात सुन मिशा जोर से हंसते हुए बोली, ये हुई ना मेरी दोस्त वाली बात, आखिरकार मेरा बदला ले ही लिया तूने। ये कहते हुए दोनों ने हाईफाई किया और वहीं रूही सभी को रोल के हिसाब से स्क्रिप्ट देने लग गई। फिर सभी स्टूडेंट प्रिपरेशन में लग गए। क्या इश्की सेलेक्ट होगी सीता माता के रोल के लिए? और क्या है संजना की उन फोटोज में जो राजवीर करवाने वाला है वायरल? चैप्टर 15 मिहिर का कॉलेज ज्वाइन करना और राजवीर का दूसरा रूप। कॉलेज में एक एक करके सभी का ऑडिशन हुआ और इश्की की एक्टिंग सभी को पसंद आ गई। फिर एक एक करके सारे कैरेक्टर डिसाइड हो गए, लेकिन सिर्फ राम जी का कैरेक्टर को छोड़कर, क्योंकि जितने भी लोगों ने राम जी के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया था उनमें से किसी की भी एक्टिंग रूही को पसंद नहीं आई थी। रूही परेशान होते हुए खुद से ही बोली, यार हद होती है, कोई भी राम जी के कैरेक्टर के लिए परफेक्ट नहीं लग रहा। अब मैं क्या ही करूं इसके लिए? तभी वहां पर मिहिर आ गया और जोर से चिल्लाते हुए बोला, सरप्राइज। मिहिर को वहां देखकर सभी हैरान हो गए। तभी मिशा ने उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे आए? मिहिर ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, वेल मैंने सोचा कि तुम सभी इसी कॉलेज में पढ़ने वाले हो और दी ने भी इसी कॉलेज में ज्वाइन कर लिया है, तो क्यों ना मैं भी यहीं एडमिशन ले लूं। तो मैंने भी तुम्हारे ही कॉलेज के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले लिया है। ये सुनते ही मिशा ने उसकी मजाक बनाते हुए कहा, मतलब हम घर में तो तुझे झेलते ही थे, अब कॉलेज में भी झेलना पड़ेगा। मिहिर ने गुस्से में जवाब दिया, शट अप मीशर अदरवाइज आई विल ब्रेक योर टीथ। मिशा भी गुस्से में बोली, हाँ तो मैंने भी कौन सा चूड़ियां पहन रखी है। तभी रूही ने तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, हो गया तुम दोनों का। एक तो मुझे ये मेरा लीड रोल नहीं मिल रहा और तुम दोनों हो कि लड़े जा रहे हो। उसकी बात सुन मिहिर ने पूछा, अच्छा ये बताओ लीड एक्ट्रेस कौन है? रूही ने तुरंत आंसर देते हुए कहा, इश्की। इश्की का नाम सुनते ही मिहिर बोला, ठीक है तो मैं मेल लीड बन जाता हूं, और दी आप तो जानती ही हैं मैंने स्कूल टाइम में कितने प्ले किए हैं। मिशा ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, लेकिन ये रोल राम जी का है, स्कूल टाइम का कोई फनी प्ले नहीं। मिशा की बात सुन मिहिर रूही की तरह हाथ बढ़ाते हुए बोला, तो क्या हुआ? स्क्रिप्ट दो, मैं तुम्हें अभी एक्टिंग करके दिखा देता हूं। फिर मिहिर ने भी ऑडिशन दिया और सभी को उसकी एक्टिंग बहुत पसंद आई। मिहिर की एक्टिंग देखकर रूही ने खुश होते हुए कहा, वाह, तुमने तो बहुत अच्छी एक्टिंग की मिहिर, अब तुम ही राम जी का रोल करोगे। तभी करण ने आकर पूछा, तो मैं क्या करूंगा? रूही ने कुछ सोचकर जवाब दिया, तुम लक्ष्मण जी बन जाओ। ये सुनकर करण ने मुंह टेढ़ा करते हुए कहा, मैं इश्की को भाभी नहीं कहूंगा। तभी इश्की हंसते हुए बोली, ठीक है तो तुम कुंभकर्ण बन जाओ। इश्की की बात सुनकर सभी लोग हंसने लगे। तो करण ने कुछ सोचकर जवाब दिया, इससे तो अच्छा होगा कि मैं रावण ही बन जाऊं। रूही ने अपना अप्रवल देते हुए कहा, हाँ ये ठीक रहेगा। तभी मिशा इश्की के कान में बोली, क्या बात है इश्की, तेरे दोनों चाहने वाले में रोल में है। गलती से भी भाई को पता चला ना तो इन दोनों को इसी धरती पर नर्क दिखा देंगे। मिशा की बात सुनकर इश्की उसे आंखें दिखाते हुए बोली, चुप कर, वो इतने भी बुरे नहीं है। इश्की के मुंह से राजवीर की तारीफ सुनकर मिशा उसे हैरानी से देखने लगी। तभी उसने इश्की से पूछा, तू ये बोल रही है भाई ने इन 2 दिनों में ऐसा क्या कर दिया कि तेरी वाणी ही बदल गई? बता मुझे। इश्की ने जवाब देते हुए कहा, उन्होंने कुछ नहीं किया और वो इतना गुस्सा भी नहीं करते हैं जितना कि मुझे लगता था। यहाँ तक कि वो तो मुझे कभी कुछ कहते भी नहीं है। मिशा ने हैरान होते हुए कहा, अच्छा भाई गुस्सा नहीं करते? ये बोल बस तेरे ऊपर नहीं करते हैं, वरना तो गुस्सा उनके नाक पर ही रहता है। तभी इश्की ने सवाल करते हुए पूछा, अच्छा तेरे ऊपर कब गुस्सा किया उन्होंने? तूने ऐसे ही मुझे डरा रखा था। मिशा आंखें बड़ी करते हुए बोली, अच्छा बेटा, तुमको उनके साथ रहते 10 दिन भी नहीं हुए और तू उनकी साइड लेकर बोलने लगी। वाह रे प्यार। ये सुन इश्की मुंह बनाते हुए बोली, प्यार व्यार कुछ नहीं, बस साथ रहकर उनकी असलियत पता चल गई मुझे। मिशा ने फिर से इश्की की बात काटते हुए कहा, अच्छा जी, आप ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि आपने अब तक उनका गुस्सा नहीं देखा है। इश्की ने जवाब देते हुए कहा, हाँ हो सकता है, लेकिन इसमें लगत भी क्या है, वो मेरे लिए तो अच्छे हैं ना। वो दोनों ये सब बातें कर ही रही थी तभी उनके पास रूही आए और फोन दिखाते हुए बोली, तुम दोनों ने ये देखा? इश्की ने फोन की तरफ देखते हुए पूछा, ये क्या दी? रूही ने जवाब देते हुए कहा, अरे संजना की फोटो वायरल हो गई है इंटरनेट पर, वो भी इंटीमेट वाली।
ये सुनकर इश्की और मिशा दोनों ही एक साथ हैरान होते हुए बोले, ये आप क्या कह रही है दी। वो दोनों भी उन फोटोज को देखने लगी। तभी मिशा ने फोटो को ध्यान से देखते हुए कहा, इस पिक में लड़के की बैक बिल्कुल राजवीर भाई की तरह लग रही है ना। ये सुनते ही इश्की तुरंत बोली, हाँ बट ये कोई और है। दूसरी पिक में देखो लड़के का फेस दिख रहा है। मिशा ने पूरा मांजरा समझते हुए कहा, मुझे तो लग रहा है जैसे ये पिक भाई ने ही लीक करवाई है। मिशा की बात सुनकर इश्की बोली, ये तुम क्या कह रही हो मिशा, वो भला ऐसा क्यों करेंगे। मिशा ने हर एक पॉइंट सोचते हुए कहा, ऐसा मुझे लगता है संजना ने जरूर बैक साइड की पिक लेकर भाई को ब्लैकमेल करने की कोशिश की होगी। लेकिन भाई तो भाई है, वो हमेशा बैकअप लेकर चलते हैं। उनके पास सारी पिक पहले से ही रही होगी जो उन्होंने मौका मिलते ही लीक करवा दी। तो इश्की ने हैरान होते हुए कहा, लेकिन ये बात तो गलत है ना, किसी लड़की को कोई ऐसे कैसे बदनाम कर सकता है। इस पर रूही ने सवाल करते हुए कहा, क्यों इश्की, अगर ये काम संजना करती तो तब क्या ये ठीक होता। एंड आई एम श्योर वो ऐसा जरूर करती, जस्ट बिकॉज कि वो एक लड़की है तो क्या वो कुछ भी कर सकती है। इश्की ने भी सोचते हुए जवाब दिया, अगर ये काम संजना करती तो भी ये गलत ही होता और दी लड़का या लड़की होने से गलत सही नहीं हो जाता। मैं तो बस ये कह रही हूं कि इस तरह से किसी को बदनाम करना सही नहीं है। तभी मिशा ने इश्की से पूछा, अभी तो तू भाई को अच्छा बता रही थी, फिर अब क्या हुआ। इश्की अपनी बात एक्सप्लेन करते हुए बोली, यार वो अच्छे हैं इसीलिए तो मुझे लगता है कि इसके पीछे जरूर कोई जोल है और वो जोल सिर्फ वही जानते हैं। तभी मिशा ने कहा, ठीक है इश्की, तो तुम अब खुद भाई से पूछ लेना कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। आई एम श्योर वो तुम्हें एक सैटिस्फाइड आंसर देंगे। वैसे भी वो तो तुझे कुछ नहीं कहते ना।